शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। प्रियो, बाइबल हमें पहले से ही चेतावनी दिया है कि अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में। मत्ती 24, लूका 21, मरकुस 13 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आगमन से पहले की लक्षण के बारे में बताया है। उनमें से एक लक्षण मत्ती 24 का 5 वचन में जहां लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को धोखा देंगे। प्रियो, इस बात को यीशु मसीह ने फिर से कहा था। मत्ती 24 का 23 और 24 में वचन में ऐसा लिखा है, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वह वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। प्रियो, यीशु मसीह इन बातों को इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि हम अधिक सावधानी से हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं और ऐसे फंदों में हम ना फंसे। प्रियो, हम उस समय में आ पहुँचे हैं जो बाइबल की भाषा में अंत का समय कहते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे झूठे मसीह लोगों को दिखाने वाली हूँ जो लोग ये दावा करते हैं कि वे मसीह हैं या उनके अवतार हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम देखेंगे कि वे कौन कौन हैं जिन्होंने ऐसा दावा किया था कि वे मसीह हैं। पहला है मोसेस लोंगवाने, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के नाम से अपने आप को पहचान करवाता है। साउथ अफ्रीका के इशो में अपनी शादी के दिन मोसेस ने उनके चर्च और वहाँ के लोगों के सामने ये बताया कि उनकी यह शादी अंत के दिनों का एक चिन्ह है। 1992 में परमेश्वर ने उन्हें एक स्वप्न के द्वारा दिखाया कि वे मसीह हैं। उन दिनों में मोसेस एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन के रूप में काम करते थे, मगर जिस दिन से उन्हें ये दर्शन मिला तब से वे एशाव जगह में प्रचार करना शुरू किया। मोसेस के लगभग 40 चेले लोग भी पाए जाते हैं। उनकी शादी के दिन बहुतों ने उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गए और जिससे उनकी शादी हुई वो भी उनका एक मुख्य फॉलोवर थी जिसका नाम एंजल है। लेकिन प्रियो, आज पूरी दुनिया की माता के नाम से वो जानी जाती है। दूसरा है विसारियोन, जो साइबेरिया के मसीह के नाम से जाना जाता है। रशिया के ऑर्बिटल गांव में लिविंग रूम ऑफ डिसाइबल में विसारियोन रहता था। जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब उनको ऐसा प्रकाशन मिला कि प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म उनके द्वारा हुआ है। विसारियोन लास्ट टेस्टामेंट चर्च के स्थापक भी हैं। आज तक लगभग 5000 फॉलोवर उनके साथ है। उसमें ज्यादातर लोग साइबेरिया के जंगलों में उनके चर्च के पास ही रहते हैं। ये लोग अपने लिए स्कूल, चर्च और समाज भी खड़ा किए थे। वे लोग क्रिसमस जनवरी 14 तारीख को मनाते हैं, जो विसारियोन का जन्मदिन भी है। 14 तारीख की क्रिसमस के लिए वे लोग 12 तारीख से ही तैयारियां शुरू करते हैं। वे एक पद यात्रा भी शुरू करते हैं जो विसारियोन के गांव में जाकर अंत होता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा एक छोटा सा संदेश भी उस दिन लोगों के लिए दिया जाता है। उनके साथ बहुत सारे पादरी लोग भी जुड़े हैं, लेकिन बीच में रशिया के अधिकारियों के एक ऑपरेशन के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। विसारियोन को, जो पहले एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था, यीशु मसीह होने का दावा करके लोगों को लूटने का और एक नया धर्म बनाने के कारण उन पर केस दर्ज किया गया और वो आज तक जेल में हैं। अगला है जीसस ऑफ कितवे, जो मिस्टर फेथफुल या मिस्टर वर्ड ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं। ज़ैम्बिया का रहने वाले बुपेते चिबवे को उनके चेले लोग यीशु मानते हैं।
गली गली में वे ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, दुनिया का अंत होने वाला है। 43 साल के बुपेते गरीबों के वस्त्र पहनते थे। उनकी एक पत्नी और 5 बच्चे भी थे। 5 लाख से ज्यादा चेले लोग उनके गांव से उनके पीछे चलते हैं। जब वह 24 साल के थे तब परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिया करके वे बताते हैं। कुछ दिनों के बाद सच्चे मसीह लोगों के एक झुंड ने उनका सामना किया और उन्हें झूठा मसीह होने के आरोपण भी लगाया। तब से लोग उनके खिलाफ खड़े होने लगे। इसके तुरंत बाद वो गांव से फरार हो गया। चौथा है INRI क्रिस्टो। 66 साल के ब्राजील के रहने वाले इस व्यक्ति का दावा है कि वे यीशु मसीह का अवतार है। 35 वर्ष तक क्रिस्टो ने प्रचार करते रहा और लगभग 27 देशों में जाकर वे प्रचार भी किया, लेकिन 40 से अधिक बार उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। ब्रिटेन और USA आदि देशों में उनको जाने को मना किया गया है। क्रिस्टो को लगभग 100 से अधिक फॉलोवर भी हैं। उसमें कुछ लोग ब्राजीलिया के उनकी चर्च कंपाउंड में ही रहते हैं। 24 वर्ष से 86 वर्ष तक की महिला लोग उनके साथ सेवा में जुड़े हैं। उनके चेले लोग को एक नीला रंग का यूनिफॉर्म भी दिया गया है। आखिरी है जापान के जेसस मातायोशी, द ओनली गॉड के नाम से भी जाने जाते हैं। जापानीज पार्लियामेंट में एक सीट मिलने के लिए टोक्यो में मातायोशी ने एक प्रचार किया था। उनका प्रचार का विषय ये था, एक ही सच्चा परमेश्वर, और जीसस मातायोशी जापान को और दुनिया को बदल देगा। 1944 में जन्मे मातायोशी का उद्देश्य केवल पार्लियामेंट में एक सीट मिलने के लिए था। उसके लिए 1997 में एक पार्टी का भी निर्माण किया था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कम्युनिटी पार्टी के नाम से जानते हैं। राजनीतिक के द्वारा दुनिया में अंत के दिनों को लागू करने का मकसद से ही वे पॉलिटिक्स में जुड़े थे। प्रियो, ऐसे बहुत सारे और भी झूठे झूठे मसीहा मसीहत से, यहूदी धर्म से और इस्लाम लोगों में से भी पाए जाते हैं। प्रियो, हमारे प्रभु की बातें कितनी सच्ची है, ये सारी बातों को सुनकर हम और भी तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आज के इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए और ऐसे झूठे मसीह लोगों से दूर रहने के लिए भी प्रभु आप सबको सहायता करे। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।